हेलो फ्रेंड्स, सिक्योरिटी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में आज हम पढ़ेंगे इक्विटी शेयर्स। क्या होते हैं इक्विटी शेयर? इक्विटी शेयर्स आर दोस ऑर्डिनरी शेयर्स विच कैरी नो प्रेफरेंशियल राइट इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिफंड ऑफ कैपिटल। एंड इक्विटी शेयर इज द एक्सिस्टेंस ऑफ रियल ओनरशिप एंड रेजिडुअल इंटरेस्ट इन द अर्निंग्स ऑफ द कंपनी. Equity shareholders bear the maximum risk and therefore they control the affairs of the company from legal point of view. इक्विटी शेयर वो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं जिन पर शेयर होल्डर्स का कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है. मींस उनको पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रिफंड ऑफ कैपिटल का जो है वो प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है. इक्विटी शेयर में शेयर होल्डर्स को रियल ओनरशिप मिलती है और लीगली वो कंपनी के मैनेजमेंट पर कंट्रोल कर सकते हैं. इक्विटी शेयर्स जो है वो वेरिएबल कैटेगरी के होते हैं क्योंकि इनका पे आउट रेशियो जो है वो फिक्स नहीं होता है. तो इक्विटी शेयर्स को हम कहते हैं वेरिएबल कैटेगरी के शेयर्स. शेयर होल्डर्स को मैक्सिमम रिस्क बियर करनी पड़ सकती है और लेकिन मैक्सिमम रिस्क के साथ साथ वो हाई रिटर्न भी मिल सकता है. ऐसा नहीं है कि उनको सिर्फ रिस्क ही मिलती है. अगर मैक्सिमम रिस्क के चांसेस हैं तो मैक्सिमम या हाई रिटर्न के भी तो चांसेस हो सकते हैं. फिर आते हैं इसके फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. फर्स्ट है रिस्क कैपिटल. रिस्क कैपिटल मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी की ओनरशिप मिलती है तो उनको कंपनी की वेल्थ के डिक्रीज होने पर रिस्क बियर करनी पड़ सकती है. देन आता है अनस्टेबल डिविडेंड. अनस्टेबल डिविडेंड मीन्स उनको डिविडेंड तभी मिलता है जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दे दिया जाता है. अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो इनको एक गुड अमाउंट डिविडेंड मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता अगर प्रॉफिट नहीं होगा. फिर आता है वेरिएबल मार्केट प्राइस. इक्विटी शेयर की जो मार्केट वैल्यू है वो डिपेंड होती है कंपनी के प्रॉफिट पर, इसलिए इक्विटी शेयर की वैल्यू वेरी होती रहती है. फिर आता है रिफंड ऑफ कैपिटल. हमने पढ़ा था कि इनको रिफंड तभी मिलता है जब कंपनी के दूसरे शेयर होल्डर्स को क्लेम कर दिया जाता है. दूसरे शेयर होल्डर्स फॉर एग्जांपल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड होल्डर्स है. पहले उनको राइट्स होता है शेयर होल्डर्स का कि रिफंड कैपिटल का पाने का. इक्विटी शेयर होल्डर्स को बाद में मिलता है, बचेगा तो मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता. राइट टू कंट्रोल. हमने पढ़ा कि वैसे कंपनी के डायरेक्टर्स जो है वही मैनेजमेंट पर कंट्रोल हो करते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी यह राइट जो है वो प्रोवाइड किया है कि वो डायरेक्टर बन सकते हैं किसी भी कंपनी के जिनके वो शेयर होल्डर्स हैं. देन आता है राइट टू वोट. अब मीटिंग में पार्टिसिपेट करना, वोटिंग के आधार पर ही एक कंपनी जो है शेयर्स इश्यूज कर सकती है, तो इनको इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो है वोट करने का राइट्स होते हैं. अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स. फर्स्ट है अट्रैक्टिव फॉर पर्सन्स हैविंग लिमिटेड इनकम. यह इक्विटी शेयर मोस्ट पॉपुलर फॉर्म है इन्वेस्टमेंट की क्योंकि इक्विटी शेयर मोस्टली लो डिनोमिनेशंस में होते हैं, लाइक 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ एक्सेट्रा. सो लिमिटेड रिसोर्स के साथ इनको परचेज किया जा सकता है. फिर आता है राइट टू पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट. अब मीटिंग में, वोटिंग राइट्स में इनका सारा जो है वो कंट्रोल रहता है, पावर रहती है, डिसीजंस लेते हैं ये, तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट होता है इनका. फिर आता है मोर इनकम. अब फिक्स रेशियो तो होता नहीं है कि हाँ इतना परसेंट एवरी ईयर इनको दे दिया जाएगा, ऐसा फिक्स रेशियो तो कुछ है नहीं डिविडेंड का. इन शेयर होल्डर्स को इसलिए इनका हाई रेट ऑफ डिविडेंड भी मिल सकता है. अगर प्रॉफिट ज़्यादा है कंपनी का तो उसको हाई रेट ऑफ डिविडेंड भी मिलता है. फिर तो कैपिटल गेन. इक्विटी शेयर्स की जो मार्केट वैल्यू है फ्लक्चुएट होती है डायरेक्टली कंपनी के प्रॉफिट के अकॉर्डिंग. जो रियल वैल्यू होती है वो कंपनी की असेट्स की नेट वर्थ पर होती है, इसलिए शेयर होल्डर्स को भी क्या होता है, कैपिटल गेन होता है. फिर आता है कैपिटल एप्रिसिएशन. कैपिटल एप्रिसिएशन मीन्स कि इनको अगर कोई प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, कंपनी की वेल्थ अच्छी जा रही है, प्रॉफिट हो रहा है उसको, ठीक है, अच्छे फॉर्म में है वो, तो इनको बोनस शेयर भी दिए जाते हैं. फिर आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर्स. अनसूटेबल फॉर नॉन रिस्की इन्वेस्टर्स. अनसूटेबल फॉर नॉन रिस्की इन्वेस्टर्स मीन्स जिनको रेगुलर इनकम की एक्सपेक्टेशंस रहती है कि हाँ मुझे इतना तो हर जो ईयर में, एवरी ईयर में मिलना चाहिए, उनके लिए इक्विटी शेयर नहीं है क्योंकि इसमें पे आउट फिक्स नहीं होता है, कभी बहुत ज़्यादा रिटर्न मिलता है तो कभी जीरो. देन आता है अनसर्टेनिटी ऑफ इनकम. इनकम की भी कोई सर्टेनिटी नहीं रहती है, जरूरी नहीं है कि आपको इनकम मिले ही मिले. हाँ, रिस्क भी आपको बियर करनी पड़ सकती है. लॉस इन डिप्रेशन. अब देखो महंगाई का टाइम आता है, ड्यूरिंग रिसेशन और डिप्रेशन पीरियड में कंपनी को क्या होता है, लॉस होता है, तो रेट ऑफ जो डिविडेंड है वो भी तो डिक्लाइन होता है, इसलिए लॉस होता है डिप्रेशन का. फिर आता है लॉस ऑन लिक्विडेशन. इनको तभी पे किया जाता है जब सरप्लस बचेगा. लिक्विडेशन मीन्स जब कंपनी का समापन का टाइम आता है तो इनको जो है तभी पे किया जाएगा जब सरप्लस बचेगा. पहले डिबेंचर होल्डर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, उनको क्लेम किया जाएगा, उसके बाद में इनको मिलेगा लिक्विडेशन के टाइम पे. फिर आता है राइट टू कंट्रोल इज ए मिथ.
अभी हम बोलते हैं कि इक्विटी शेयर होल्डर्स को जो है वो कंपनी के मैनेजमेंट पे कंट्रोल होता है, उनके पास प्रिंसिपल पावर के अकॉर्डिंग उनकी ये राइट ऑफ कंट्रोल पावर को एंजॉय करते हैं, लेकिन ये एक मिथ है। क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है, प्रिंसिपली तो हमें बता दिया गया है कि इनको राइट है, लेकिन प्रैक्टिकली होता क्या है कि जो भी डे टू डे अफेयर्स होते हैं, कंपनी के जो डिसीजन लिए जाते हैं, वो इनका जो डिसीजन है उनको ध्यान में रखा भी नहीं जाता है। तो ये हमने पढ़ा आज इक्विटी शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रेफरेंस शेयर्स। थैंक यू।